जीते जी परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में जर्रे जर्रे में करने लग सकता है यह मनुष्य, पर अपनी हिंकड़ी, अपने अहंकार, अपनी खुदी को त्याग दे। हर आदमी के अंदर खुदी है, अहंकार है, जिसे इंसान गलती से गैरत समझ लेता है। अणक, मेरे अंदर अणक है, मेरे अंदर गैरत है। ये सही नहीं है। अणक गैरत अगर आप में है तो आप अपने आप से लड़के देखो। अपने अंदर की बुराइयां अपने पे हावी ना होने दो। जो आपके अंदर बुराइयां छाई हुई हैं, जिन बुराइयों की वजह से आप दुखी हैं, उन बुराइयों को छोड़ो। आदमी कहता है मुझे पता नहीं, बड़े शातिर हैं आज के इंसान। एक गाने में आया करता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदा है। उस वाहिगुरु अल्लाह राम को भी दत्ता बताता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन जैसे गेट का कूंठा लगा, कहता कोई भी नहीं, बस गलतियां शुरू, बुरे कर्म शुरू। अरे वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है। फिर तड़पते हो, परेशान होते हो। मुश्किल जब आती है, टेंशनें जब छा जाती हैं, फिर कहते हो सतगुरु दोषी है। क्या करे सतगुरु? सतगुरु का तो काम बताना है कि आप बुरे कर्म ना करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। मर्जी तो आपकी है ना, वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे, अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब, और आत्मा आपकी खुशबू आपको देने लग जाएगी, और मालिक के प्यार मोहब्बत से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। सो ये मत सोचो कि आप हमेशा ढीठ बने रहोगे, कि गुरुजी ने खिताब तो दे ही दिया, क्योंकि मन बैठा है ना अंदर, वो कहेगा ले तेरे को तो खिताब मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हमने खिताब नहीं दिया, मन से लड़ो। हम कहते हैं आप ऐसे बने हुए हो, और जब जाग जाओगे तभी मालिक के प्यारे बन जाओगे। छोड़ दोगे मन मते, छोड़ दोगे मन की कारगुजारी, उसी टाइम मालिक की खुशियां आपको, आपके परिवारों को माला माल करने लगेंगी, और खुशियां से आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। मालिक की बेइंतहा खुशियां आपकी झोलियों में आ पड़ेंगी। सो अपने जमीर की सुनो, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके अंदर हैं। बाहर दुनिया से लड़के आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक आदमी, अमीर आदमी गरीब को दबा लेता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आदमी है, बेचारा गरीब आदमी दब जाता है। आजकल पैसे के गुलाम हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बहादुर हो, योद्धा हो, आप में गैरत अणख है, तो लड़ो अपनी बुराइयों से। देखते हैं आप कितने बहादुर हो। छोड़ो अपने अंदर की बुराइयों को। ऐसे मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे हेंकड़ी जमाते रहना दूसरों पे। खुद की बुराइयों से लड़के देखो, पता चलेगा कितने पानी में हो। तो भाई, संतों का काम बताना, समझाना, शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे, तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे। और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, मालिक की औलाद के लिए।
सारी सृष्टि के भले के लिए, और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा। नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते हैं, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं नेक भले और सुमन करके मालिक से दुआ करते हैं तो उसमें भी मालिक तरक्की दिलवा देगा, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सो कर्म तो आपको करने होंगे। ये धरती कर्म भूमि है, हर कोई यहां कर्म करता है और ऊपर सारा लिखा जा रहा है। जिसे कहते हैं चित्रगुप्त हिंदू धर्म में, वो हकीकत है। मालिक के ही नुमाइंदे हैं, हर किसी का हिसाब रखते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेट करने में बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता। और ऐसी पता नहीं दुनिया में कितनी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे कंप्यूटरों पे डाटा है, जिनका हिसाब किताब एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं। कितनी हैरानी है ना। अल्लाह वाहिगुरु राम ने चित्रगुप्त नाम का कोई ऐसा जीव फिट किया है, देव फिट किया है, जो सारे जीवों का सिर्फ हिसाब ही नहीं रखता बल्कि गुप्त रूप से चित्र भी बना लेता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक युग के अनुसार लाइव वीडियो बन रही है आपके ऊपर। कहीं घूम रहे हो, जो कारनामे कर रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सारी वीडियो बन रही है A to Z। और लाइव वीडियो इसलिए है, जब मरने के बाद जाओगे आप मुकर जाओगे, ना जी मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है। वहीं धरती पे आपको दिखाया जाएगा कि ये ले, ये तू खड़ा है, और वाकई दिखेगा तू खड़ा हुआ। वही टाइम में आपको लाके दिखा देंगे, ये देख तूने खूंटा लगाया और ये देख क्या कर रहा है। फिर क्या करेगा? बाकी रूहें देख रही होंगी, जो भक्ति करती हैं, जो इबादत करती हैं, उनको भी दिखाते हैं ताकि शर्म आए तेरे को, क्या करके आया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने। वाह, दिखने में कितना बगुला भक्त बनता है। क्या क्या लगता है चेहरे से जी, अभी अभी टपके हैं महाशय। ये तो बड़े भक्त हैं जी, ना लाग ना लपेट, इनके तो कोई धाग भाई नहीं है। बगुला खड़ा होता है ना, हमने देखा एक पांव पे खड़ा होता है, आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वो कोई भक्ति थोड़ा ही ना करता है। वो इसलिए शोर शराबा नहीं करता ताकि पानी वाले जीव को लगे ये तो कोई पत्थर ही है, वैसे ही है, और वो मछलियां, वो जीव उसके पास आ जाएं। बस पास आओ तो सही पत्थर के। जैसे पास आती झटके से इतनी स्पीड से चोंच मारता है कि उनको समझ ही नहीं आती ये पत्थर ने क्या किया, और तब तक मछली को खा जाता है। ऐसी आज कलयुग में ज्यादातर एक टांग पे दिखते बगले भक्त हैं। दिखने में लगता अरे 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 वाह क्या चेहरा है, पता नहीं कितना रोगन लिपा पोता, ये नहीं पता। सो कहने का मतलब ये नूर नहीं होता। रंग आदमी का चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कणक जैसा हो, कैसा भी रंग हो, गेहूं जैसा हो, लेकिन मालिक का नूर तो अपने आप में एक अलग आभा होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक खींच होती है, कशिश होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो है मालिक का नूर। जो देखेगा कहेगा वाह, वाकई इसके अंदर मालिक का नूर दिख रहा है, ये तो मालिक है, मालिक स्वरूप है। ये आएगा सुमन करने से, आएगा भक्ति इबादत करने से, बातों से, या आप सोचो किसी और तरीके से ये नूर आ जाए, ये आने वाला नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? सतगुरु ने जो शिक्षा दी है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का खजाना आपकी सेवा में देते हैं। वो अमृत हरि रस जो आपके अंदर है उसको पाने के लिए बस नाम बता देते हैं। हमारी ड्यूटी है, हम सेवादार चौकीदार हैं, आपके सेवादार खाकसार हैं, तो वो तरीका आपको बता देते हैं।
आप लेके उसको खा लें तो रंग से आप बहुत ही सुंदर रंगीन हो जाएं। वरना भाई बेरंग तो आप होते ही जा रहे हैं दिनों दिन, मन की वजह से, काल की वजह से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो इनसे हटने के लिए आपको तरीका बताते हैं, वो नाम बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं जिसको लेने से आप नूरो नूर हो जाएंगे। आपके अंदर मालिक का नूर आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, सुरूर आएगा, नशा आएगा। ऐसा नशा जो किसी के उतारने से उतरेगा नहीं, ऐसा नशा जो रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी, शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्ती और आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी आपको तंदुरुस्ती मिलने लगेगी और आप खुशियों से माला माल होते जाएंगे। सो ऐसा नशा आपके अंदर है, आप इसके स्वामी हैं। क्यों जरा जरा से नशे के लिए लिपापोती करते रहते हो, चाटते रहते हो सब कुछ? अरे अरे, आपके अंदर ऐसा हरी रस है, ऐसा अमृत है, ऐसा आबो हयात है, उसे चखो तो सही। नाम जपो, बस नाम जपने से अंदर का हरी रस, अमृत, आबो हयात आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा और अंदर बाहर की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। 43 लाख साल एक दिन बनता है कहते ब्रह्मा का, और उसमें युग बदलने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि चारों युग जब खत्म होते हैं तब उसका दिन पूरा होता है। तो कितनी देर हो गई आत्मा को मालिक से बिछड़े, इसका कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को ही मालिक को ढूंढते ढूंढते उनके हिसाब से युग बीत गए थे। और फिर ब्रह्मा को मालिक ने बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, मैंने तुझे बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया उस ओंकार ने, सुप्रीम पावर ने। फिर सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, कितना समय गुजर गया। इन 4 युगों का जीवों को पता है इतने साल हो गए, नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने युग बीत गए, जिसकी कोई हिस्ट्री, जिसकी कोई कहानी आज किसी को मालूम नहीं है। लोग तो आज वाली कोई जुटला रहे हैं, ना जी कौन सा राम हुआ, कौन सा फलाना हुआ, ये वो नहीं, जो कि हुआ है हकीकत है उसको भी नकार रहे हैं। तो उससे पहले जो हो चुके युग उनका तो किसी को पता ही नहीं। पता नहीं कितने युग उससे पहले बीते हैं, 4 युग पता नहीं कितने बार बारी बारी से आ चुके हैं। ये तो मालिक जानता है, सतगुरु जानता है, क्योंकि 4 युग तो बनते ही 43 लाख साल के हैं। इसमें अगर प्रभु का नाम जपे, इसमें अगर अल्लाह का नाम जपे तो आवागमन से मुक्ति मिले, तो मालिक के दर्शनों के काबिल बने। अगर इसमें काम धंधे में खोया रहा, इसमें बुराइयों में फंसा रहा, तो मालिक से दूर रहेगा, खुशियों से खाली रहेगा। तो मालिक तुझे बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे, तेरे तमाम गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर कर देंगे, मरणोपरांत और मरने वाले दुख को भी खत्म कर देंगे, और मरणोपरांत अपनी गोद में बिठा के वो परमानंद बख्शेंगे, वो लज्जत, वो स्वाद देंगे जो लिखने बोलने से परे है। मतलब पैसा, हमने कहा हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, क्योंकि तब भी धर्मों को पढ़ा करते थे। हमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि रुपया पैसा भगवान को दो। यदि क्या लिखा है तो आप भी सुन लीजिए साथ संगत जी। हमारे हिंदू धर्म के वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। सच्ची भावना से, कायदे से मांगोगे तो अल्लाह ताला आप देता है। पर जब मालिक के नाम, भक्ति, इबादत की बात आती है तो उसे बहुत मुश्किल लगता है, बड़ा वजन लगता है,
परेशानी आती है, जबकि वह भूल जाता है कि मालिक का नाम ही एक ऐसा है जो तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। नाम का नाम अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का नाम एक ऐसा बिजनेस व्यापार है जिसमें आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, फायदा 100% गारंटेड है। आप पैदल चल रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, चलते जाइए, देखते जाइए, लेकिन जीभा से और ख्यालों से राम का नाम लेते जाइए। आप यहां जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच गए और प्रभु की अल्लाह राम गॉड की भक्ति हो रही है। बताइए, कोई काम धंधा छुड़वाया? क्या आपने अलग से कुछ किया? नहीं ना। और फायदा 100% होगा, और फायदा भी ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, क्योंकि राम का नाम आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल देता है। उदाहरण के तौर पे, कोई भयानक बीमारी आपको आने वाली है, आपका पैसा, आपकी अकल, आपकी चतुराई, अचानक आने वाली बीमारी या एक्सीडेंट या किसी चीज से आपको नहीं बचा सकती, पर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप राम का, प्रभु का नाम लेते हैं तो वो आपको आने वाली इन बीमारियों से, परेशानियों से 100% बचाएगा। है ना कमाल का बिजनेस? लगाया कुछ भी नहीं और फायदा ही फायदा। खाना खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। खाने में तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, निगलो, कितना कुछ करना पड़ता है, और इधर कुछ भी नहीं, जीभ हिलाते रहो या ख्यालों से राम राम गाते रहो, बड़ा ही आसान है। इसलिए इस कलयुग में ईश्वर का नाम लेना बड़ा आसान है कि वो लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन मुश्किल भी बेहद है, क्योंकि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सातों का चक्रव्यूह है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। बाल बच्चे परिवार होते हैं, उनसे आप प्यार करते हैं, विषय विकार में खोते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुले हुए। हाँ, दुनियावी ज्ञान के लिए स्कूल कॉलेज है, और इंसानियत के लिए, रूहानियत के लिए, प्रभु के प्यार मोहब्बत के लिए रूहानी कॉलेज, स्कूल, सत्संग होता है। इसमें आके बैठो, और बैठो भी दीनता नम्रता से, यानी ये सोचो कि मैंने सुनना है, फिर कोई नतीजा निकालना है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर पहले नतीजा निकाले बैठे हो तो हासिल क्या होगा? पहले ओपन माइंड, खुले दिमाग से सुनो, फिर विचारो और फिर अमल करो। संत कभी कोई पैसा, कपड़ा लत्ता, जमीन जायदाद, चढ़ावा नहीं लिया करते, क्योंकि अगर भगवान दाता है तो उसकी भक्ति करने वाला संत, पीर, फकीर मंगता कैसे हो सकता है? बल्कि संत तो कहते कर्म योगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। काम करके खाओ और ईश्वर का नाम गाओ, उसकी भक्ति, इबादत करो। यह संतों का सिखाना है। जो सीख लेते हैं, जो सुन के मान लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। इसलिए वचनों पे अमल करना सीखो, वचनों पे चलना सीखो। जो सेवा सिमरण करते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, मालिक उन पे दया में रहमत जरूर बरसाया करते हैं। प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीभा से एक बार भी आप प्रभु के नाम का जाप करते हैं, मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, यकीनन वो आपके जीवन में, आपकी आत्मा के लिए फायदेमंद साबित होगा ही होगा। आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं आत्म बल के द्वारा, लेकिन बड़ा आसानी से बदला जा सकता है प्रभु के नाम के सुमरन से, भक्ति इबादत से। वरना आदमी की आदत जल्दी से बदलती नहीं।
गांव में देखा पशु रस्सा चबाने लग जाए, कितने ही बढ़िया उसके आगे भोजन रख दो, आटा रख दो, बिनोले रख दो, कुछ भी रख दो, खाते खाते रस्सा चबाएगा जरूर। चलो उसका तो इंतजाम है, चिकला मुंह पे चढ़ा देते हैं। पर आदमी की आदत को बदलना कोई आसान काम तो है नहीं। कबीर जी ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। लोभी लालची दिन रात अपने ऐशो आराम में जो खोए रहते हैं, कबीर जी कहते वो अपनी आदत को कैसे बदल सकते हैं। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि, भगवान से प्यार करने वाला, उसका स्वरूप, उसका सेवक, हरिजन यानी उसकी भक्ति इबादत करने वाला, शूर यानी योद्धा, शूरवीर, बहादुर। वरना मन की आदतें बदला नहीं करती। जो आपको आदत पड़ी है आप उसी के अनुसार सारी लाइफ गुजार देते हैं। तो आदत अगर बदलना चाहो, सेवा और सुमरन जरूर करो। सेवा सुमरन में ही ताकत है, वो आपकी आदत को बदल देगा और मालिक की दया में रहमत के लायक आपको बनाएगा, अंदर बाहर की खुशियों से आपको मिलवाएगा। कई बार आदमी खुद ही दुखी हो जाता है अपनी गंदी आदतों से, उसमें भी सहायक है राम का नाम। आप सुमन करो, आपकी वो आदतें आपसे दूर होती जाएंगी। जैसे जैसे आप सुमरन से जुड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सेवा सिमरन करते जाओगे। तो सेवा और सुमरन एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, जितनी कोई करता है उतनी ही खुशियां उसे मिला करती हैं। तो भगवान की कृपा आप पे बरसेगी, वरना उसकी कृपा पात्र आप बन नहीं पाएंगे। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि मालिक प्रभु परमात्मा ईश्वर का नाम सही तरीके से लिया जाए। आज हम आपको यही बताने आए हैं आपकी नगरी में, कैसे आप अपने धर्म में रहते। कोई धर्म नहीं बदलना, कोई पहनावा नहीं बदलना, घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। कैसे आप निरोग रह सकते हैं, कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब उस मालिक की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं और आत्मबल विल पावर हासिल करके दुनिया के तमाम मुश्किलों से दूर जा सकते हैं, मुश्किलें हल कर सकते हैं। हर परेशानी का हल है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। उस ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा का सच्चा नाम अगर लिया जाए, हर तरह की मुश्किल का हल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे धर्मों में। तो वो आज आपको बताने आए हैं। आपसे कुछ लेंगे नहीं, कोई भी चीज नहीं मांगेंगे, लेकिन बुराइयां आपसे छुड़वाएंगे और आपको वो तरीका बताएंगे जो आप घर परिवार में कहीं भी घूमते हुए उसका अभ्यास करेंगे तो उसकी वो तमाम खुशियां, तमाम शक्ति आप हासिल कर पाएंगे। तो वो तरीका बताने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए। बस आपसे टाइम मांगेंगे, ये घंटा डेढ़ घंटा, कि आप अच्छी तरह से सुन लें जो आपकी सेवा में अर्ज करने आए हैं, जिससे आप कैसे भी रोग, कैसे भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी मुश्किल है, उसका हल कर सकते हैं खुद आप। हमने कोई जादू टोना नहीं करना, हमने तो आपको मेथड बताना है, युक्ति, तरीका। आप घर में करें, कहीं जाते लेट के बैठ के बस उसको करें उस तरीके से, तो यकीनन आपकी हर बीमारी का तोड़ मिल जाएगा, हर रोग का इलाज आपके अंदर से आपको जरूर मिले। ऐसे चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है, हाथ से जाएगा वापस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। हिंदू धर्म में लिखा हमारे, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। 84 लाख जोनियों में आत्मा के जाने के बाद बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर आत्मा को मिलता है। इसमें अगर प्रभु की भक्ति की जाए, प्रभु की भक्ति करके आत्मा आवागमन से आजाद हो सकती है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं की तो आत्मा को फिर से जन्म मरण के चक्कर में जाना होगा। यही बात इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, सभी धर्मों में लिखी हुई मिलती है।
सिख धर्म में लिखा है, मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, कि मानस का जो शरीर है, कबीर जी ने लिखा, वो बार बार नहीं मिलता। ज्यों बन फल पाके भोई गिरे बहर न लागे डार, कि एक बार फल टहनी से पक के नीचे गिर जाए, वो पका हुआ फल दोबारा टहनी पे नहीं लगता। उसी तरह आत्मा को प्रभु पाने का पका हुआ फल मनुष्य शरीर मिला। इसमें राम नाम, अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड की भक्ति इबादत कर ली सच्चे दिल से, तो मालिक मिले, आवागमन से मुक्ति मिले, जीते जी गम दुख बीमारियों से मुक्ति मिले। और अगर भक्ति नहीं की तो कर्म यहां भी भोगेगा और आगे जन्म मरण में फिर से चला जाएगा। तो इसलिए धर्मों में यह शिक्षा है कि अगर मनुष्य शरीर में पूरी खुशियां हासिल करनी है, कि तेरे शरीर में प्रभु ने श्वास गिन के दिए हैं, वो कम ज्यादा नहीं हो सकते। तिल बढ़े न राई घटे जो लिख दी करतार, तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितनी श्वासों की गिनती कम नहीं हो सकती। जो भगवान ने, जो अल्लाह राम ने लिख दी, वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। पर जैसे आपको बोला, टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप नशा करते हैं, चाहे हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, तंबाकू, कोई भी नशा करते हैं, नशे से क्या होता है, हम जो 1 मिनट में 16 या 18 श्वास लेते हैं, वो 24, 1 मिनट में 25 या 30, 32 तक भी पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 साल में या 60 साल में वो श्वास पूरे करने थे जो भगवान ने आपको दिए, पर आपने किया नशा, 1 मिनट में डबल श्वास ले लिए, तो उम्र रह गई 30 साल, क्योंकि आपने श्वास तेजी से ले लिए। श्वास तो उतनी ही है, और अगर प्राणायाम से लो तो उम्र का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इसी तरह आप पढ़ते हैं, उन सबके लिए, पढ़ने वाले बच्चे यहां आए हैं बहुत सारे, जिनकी याददाश्त कमजोर है, शाम को पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं, बहुत अस्थमा के मरीज होते हैं, या गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। पर आप बैठ के सुनेंगे, सत्संग के बाद तक बैठेंगे, वो चीज आपको 15 मिनट में ही बताएंगे हम, कुछ ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन सत्संग तो पहले आपको सुनना है। आदमी गपशप मारता हो, चुगली निंदा करता हो, आज के युग में किटी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, लेग पुलिंग, गपशप, चुगली, निंदा, 4-4 घंटे मारता रहता है। हथाई कर रहे हैं भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। और राम नाम में 2-3 घंटे बैठना पड़ जाए, यूं लगता है जैसे क्विंटलों वजन उठा रखा हो। आदमी आधा 10 मिनट राम नाम में नहीं बैठता, खाज खुजली शुरू हो जाती है। यहां पहले कभी नहीं हुई, वहां शुरू हो जाती, मुंह फाड़ फाड़ के जमाई लेता है, ऐसे लगता कई सालों से सोया ही नहीं बेचारा। क्योंकि कलयुग है, कलयुग। यहां राम नाम सुनना बड़ा मुश्किल है। गपशप मारने हो, पार्टी शार्टी करनी हो, उसमें बैठ बैठ के घंटों बिता देंगे। लेकिन राम नाम में बड़ी बेचैनी लगी रहती, कब गुरुजी बंद हो और कब खिसके। तो भाई क्या पता आप अपने बेशकीमती टाइम जो आप निकाल के आए हैं, हो सकता है सत्संग सुन के और वो मंत्र लेके जो आप किसी भी धर्म में रह के ले सकते हैं, आपकी हमेशा के लिए उन चीजों को खत्म कर दे जिसकी वजह से आपको परेशानियां हैं, और वो चीजें आपके अंदर पैदा कर दे जिससे आने वाली परेशानियां ऑटोमेटिकली खत्म